अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की, जो हमेशा खबरों में बने रहते हैं, लेकिन इस समय पूरी दुनिया में उनकी चर्चा नहीं हो रही, बल्कि उनकी बेटी की चर्चा हो रही है। और वो ये है कि क्या किम जोंग उन की बेटी नॉर्थ कोरिया की अगली सर्वोच्च नेता बनने वाली हैं, और उनकी बेटी का नाम है किम जू ए। ये बहस उनकी कुछ नई तस्वीरें आने के बाद शुरू हुई है। सबसे पहले आप किम जोंग उन की बेटी की इन तस्वीरों को देखिए, जिसे नॉर्थ कोरिया की सरकार ने खुद ही जारी किया है, जिसमें वो अपने पिता किम जोंग उन और अपनी मां के साथ 1 जनवरी को अपने दादा और पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक समाधि स्थल पर पहुंची। और इस समाधि स्थल पर किम जोंग के पिता और उनके दादा की कब्र है। 위대한 우리 조국 조선민주주의인민공화국 만세! नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन जो भी सरकारी फंक्शन करते हैं, समारोह करते हैं, वो अपनी भव्यता के लिए जाने जाते हैं। और इस बार नए साल का स्वागत भी उन्होंने पूरी भव्यता के साथ किया, जहां पर उन्होंने अपने पूर्वजों को, अपने पिता और अपने दादा को श्रद्धांजलि दी है। और उस दौरान वो अपनी बेटी को भी साथ लेकर गए। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि किम जोंग उन की बेटी का समाधि स्थल पर इस प्रकार जाना कोई संयोग नहीं है, और जल्द ही किम जोंग उन अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी जानकारियों को पूरी दुनिया से अक्सर छिपा कर रखते हैं। नॉर्थ कोरिया से कोई भी खबर या कोई भी जानकारी बाहर आना आसान नहीं है। वही जानकारी बाहर आती है जिसे वहां की सरकार चाहती है, और अक्सर ये सारी चीजों को बहुत गोपनीय रखा जाता है। दुनिया तक सिर्फ वही खबरें पहुंचती हैं जो खुद किम जोंग उन दुनिया को बताना चाहते हैं। और पिछले 3 वर्षों में किम जोंग उन कई बार सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपनी बेटी के साथ नजर आए हैं। पहली बार नवंबर 2022 में एक मिसाइल परीक्षण के दौरान वो अपने पिता के साथ सार्वजनिक तौर पर नजर आई थी। ये वो तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं। फिर वर्ष 2023 और 2025 में भी वो कई सरकारी आयोजनों में अपने पिता किम जोंग उन के साथ दिखाई दी। यहां भी वो तस्वीरें आप देखिए, ये उनकी बेटी हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। सितंबर 2025 में वो अपने पिता के साथ। इस समय क्या है? दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन के 3 बच्चे हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उनका जो बेटा है वो सबसे बड़ा है, लेकिन उस बेटे और तीसरे बच्चे के बारे में कभी भी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का भी यह दावा है कि किम जोंग उन की बेटी नॉर्थ कोरिया की 4थी पीढ़ी की शासक बन सकती है। अब समझिए कि नॉर्थ कोरिया की सत्ता पर किम जोंग उन के परिवार का नियंत्रण कैसे हुआ। अब थोड़ा आपको इतिहास में लेकर चलते हैं। वर्ष 1895 से लेकर 1945 तक कोरिया पर जापान का राज था, जापान का नियंत्रण था। तब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक ही थे और इसे कोरिया कहा जाता था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध में जापान हार गया था, और इस हार के बाद जापान के नियंत्रण से कोरिया को आजादी मिल गई। इसके बाद वर्ष 1948 में नॉर्थ कोरिया की स्थापना किम इल सुंग ने की, और उन्होंने ही वर्ष 1948 से 1994 तक वहां पर शासन किया, और वो किम जोंग उन के दादा थे। उनके बाद किम जोंग इल ने वर्ष 1994 से लेकर 2011 तक नॉर्थ कोरिया पर शासन किया, और वो किम जोंग उन के पिता थे।
और फिर वर्ष 2011 से अब तक किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। नॉर्थ कोरिया में भी सत्ता में हमेशा परिवारवाद हावी रहा है और इसी परिवार के 3 शासक वहां पर लगातार एक के बाद एक राज करते आ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में उत्तराधिकार का फैसला किसी प्रकार की वोटिंग से नहीं होता, ये लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होता, लोग वहां नहीं चुनते, बल्कि किम जोंग उन का परिवार जो है वही शासक को चुनता है और उसी परिवार का व्यक्ति शासक बनता है और वंशवाद को इस देश की मजबूती का एक प्रतीक बताया जाता है। सत्ता के शीर्ष पर कौन होगा यह मौजूदा शासक ही तय करता है और किम जोंग उन को उनके पिता ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और किम जोंग उन अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी आगे चलकर घोषित कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में यह फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किम जोंग उन को ही है। और क्या आप जानते हैं कि वहां किम जोंग उन के खिलाफ बयान देना भी एक बहुत गंभीर अपराध है। यहां तक कि बोलचाल में भी किम जोंग उन की आलोचना करना एक दंडनीय अपराध है, जिसके लिए वहां पर बहुत कड़ी सजा दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया में दक्षिण कोरिया के टीवी शोज या फिल्म्स देखने या शेयर करने वाले लोगों को फांसी की सजा भी हो चुकी है। वहां पर यह एक अपराध माना जाता है।